राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वह बोल आज भी कानों में गूंज रहे हैं कि जिलों में बैठने वाले कलेक्टर सरकार के असली चेहरे हैं। वो वहां बैठकर पक्षपात रहित इंसाफ देंगे, संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़ितों की फरियाद सुनेंगे और उन्हें यकीन दिलाएंगे कि वह दुख के हर पल में उनके साथ है। लेकिन अंदर खाने की बात कुछ अलग है। जब इन गहलोत सरकार के चेहरों की हकीकत जानने के लिए अंदर घुसते हैं तो कई चौंकाने वाले और हैरत अंगेज करतूत सामने आते हैं। लगता है कि डरपोक किस्म के ये नौकरशाह सिर्फ सत्ताधारी दलों के रसूखदार नेताओं और उनके कृपा पात्रों की चापलूसी करके राम नाम जैसी माला जपकर अपनी कुर्सी बचाने में रहते हैं। वह कभी भी पक्षपात रहित फैसले नहीं करते, कभी संवेदनशीलता नहीं दिखाते जहां रसूखदार सामने होते हैं। इसी सिलसिले में आज बात करते हैं फिर बाड़मेर कलेक्टर की। बाड़मेर में गहलोत सरकार ने विश्राम मीणा आईएएस को अपना चेहरा बिठाकर लगा रखा है। इस कलेक्टर की आंखों के सामने करीब करीब 67 दिनों से इंसाफ और हक के लिए लामड़ा गांव के भूमिहीन आदिवासी 15 परिवारों के लोग, उनकी महिलाएं और बच्चे बीच सड़क पर बैठे हुए हैं। लामड़ा के इन आदिवासियों ने तिनके जोड़कर मिट्टी कटी करके कच्चे झोंपानुमा आशियाने बनाकर रहना शुरू किया था। लेकिन बाड़मेर के राजस्व अफसरों ने सिर्फ इसलिए इन गरीब लोगों को बुलडोजर से बेदखल कर दिया कि वह गोचर भूमि पर आबाद थे। चंद मिनटों में 15 परिवारों के आशियानों को तहस नहस कर सड़क पर फेंक दिया गया। कहने को तो यह लोग सिर्फ गोचर भूमि पर काबिज थे, इसलिए हटाए गए हैं, लेकिन अंदर की बात कुछ अलग है। दलित नेता लक्ष्मण बड़ेरा ने बताया कि 1 साल पहले इसी गांव के छोटू सिंह ने भील जाति के मासिंगा राम के बेटे लाबू राम की बेरहमी से पिटाई कर उसके पैर को फ्रैक्चर कर दिया था। उसके पैर फ्रैक्चर होने का मामला भील समुदाय के लोगों ने पुलिस में दर्ज करवाया। आखिर छोटू सिंह को अंदर जाना पड़ा। इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने की गलती इस भील समुदाय के लोगों को इतनी भारी पड़ जाएगी, यह उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन गांव के इन दबंगों ने इस मुकदमे का बदला लेने के लिए अपने गांव के ही इन भील परिवारों को बाहर निकालने की योजना बना ली, षड्यंत्र रच लिया। पटवारी और तहसीलदार से मिलकर इन भील परिवारों को गोचर भूमि से बेदखल करने की योजना बना ली। आखिर इस गांव के सभी भील परिवारों के आशियानों पर यकायक पुलिस जाब्ते के साथ बुलडोजर चला दिया। एक झटके में लोग गांव से बाहर हो गए। दलित नेता उदाराम मेघवाल के मुताबिक गांव के ही करीब 45 दबंग परिवार कई सालों से सरकारी गोचर भूमि पर पक्के आशियाने बनाकर कब्जा जमाए बैठे हैं, लेकिन उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की हिम्मत किसी अफसर में नहीं है। जबकि बाड़मेर कलेक्टर से लगाकर जोधपुर के संभागीय आयुक्त तक को इन दबंगों के अवैध कब्जों की जानकारी दे चुके हैं। कागजों में बेदखल के आदेश भी निकाले जा चुके हैं, लेकिन धरातल पर इन दबंगों के कब्जों को हटाने की किसी में हिम्मत नहीं है।
लेकिन गांव के भूमिहीन गरीब परिवारों को चंद मिनटों में इन दबंगों के इशारे पर बेदखल कर दिया गया, खदेड़ दिया गया। दबंगों के पीछे सत्ता दल के रसूखदार नेताओं का हाथ है। इस तरह दबंगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करवाने की गलती की सजा यह पूरे 15 आदिवासी परिवार आज भी भुगत रहे हैं, जबकि गांव के दबंग आज भी मस्ती से गोचर भूमि पर बैठे हुए हैं। पटवारी तहसीलदार तो क्या, बाड़मेर कलेक्टर और जोधपुर के कमिश्नर तक की हिम्मत नहीं कि इन दबंगों को बेदखल कर दे। दलित नेताओं के मुताबिक गांव के दबंगों पर सत्ता दल के नेताओं का आशीर्वाद बना हुआ है। खुद राजस्व मंत्री बाड़मेर जिले के हैं। दुर्भाग्य और विडंबना की बात यह है कि राजस्व मंत्री के ध्यान में यह पूरा लामड़ा प्रकरण है, लेकिन वह भी दबंगों के अत्याचार के आगे मौन है, चुप है। इस तरह गहलोत सरकार का बाड़मेर में यह चेहरा जो आप देख रहे हैं कलेक्टर, इस तरह के संगीन मामलों में दबंगों के आगे घुटने टेके हुए हैं, बेबस और लाचार बना हुआ है। ऐसे चेहरों से पीड़ितों को इंसाफ मिलने की उम्मीदें भला कैसे की जा सकती है। जाहिर है सत्ता के रसूखदारों और इनके कृपा पात्रों के रहमो करम पर चल रहे ये नौकरशाह अपनी कुर्सी बचाने की माला जप रहे हैं। संवेदनशीलता, इंसाफ और न्याय की कल्पना करना शायद बेईमानी है। भले ही प्रदेश के मुखिया दिखाने के लिए कोई भी दावे करे, कैसे भी दावे करे, वह सिर्फ सुनने, पढ़ने और देखने को अच्छे लगते हैं। हकीकत में पीड़ितों के नजदीक करके भी इंसाफ चलता दिखाई नहीं दे रहा है। यदि ऐसा होता है तो बाड़मेर कलेक्टर की आंखों के सामने 67 दिनों से गरीब आदिवासी परिवार के लोग इंसाफ के लिए तड़पते तरसते हुए नहीं रहते। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आज से रहते हैं विदा। आज रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल आप अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।